रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह सब लगा। दुर्गा सारा कंप्लीट करके रखिएगा, बोली कल संडे बाबू, नहीं तो ठीक है दुर्गा, सारा कंप्लीट करके रखिएगा। चलो वैष्णवी बाबू ऑन कीजिए, जस आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। देखो बाबू समझते हैं, कल होमवर्क दिए थे बाबू, कुछ कुछ बच्चा बनाया, कुछ कुछ नहीं बना पाया, कमलेश बाबू मेरे तेजस्वी। ठीक है तेजस्वी, भाविका बोली देखो क्या नहीं है, समझाते मेरे लाल, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, लाइट चैप्टर चल रहा है लिसा, क्या चल रहा है बाबू, चैप्टर लाइट चल रहा है ना विनय बाबू। हाँ सर, तो आपको लाइट में बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे। वो क्या कहता है सर, वो ये कहता है बाबू मेरे कि कोई भी मिरर है, क्या बाबू मिरर है, अभी मिरर दिखाते हैं, ये रे आया, बाबू आपको बोर्ड पे बाबू रे को कैसे दिखाइएगा, प्रैक्टिकल तो बाबू बोर्ड पे हम लोग नहीं ना कर सकते मेरे लाल। रे आ रहा था तो उसको कैसे दिखाएंगे, मिरर को कॉपी किताब पे कैसे दिखाएगा, उसके लिए सिंबल होता है ना। मिरर आप लोग जो देखते हो बाबू, है ना, उसके लिए क्या होता है बोला मेरा, सिंबल। हाँ जी, हाँ, ये जो बाबू रे आ रहा है, एरो क्या बताता है, रे बाबू आ रहा है। ठीक, इधर से बोला ये गया, जिस पॉइंट से आया तो इधर से ये रे चल गया, तो जो रे आया उसको इंसिडेंट, जो चला गया उसको रिफ्लेक्टेड। यहां पे बाबू इस पॉइंट पे बाबू एक 90 डिग्री का लाइन ड्रा करिए, देन इसके परपेंडिकुलर, ये टोटल 90 होता है, 90 डिग्री होता है। ये लाइन मेरा कितना होगा बाबू, अलीसा बोली, है ना, पहले लीव नहीं करना बाबू, ये 90 होता है बाबू मेरे, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना एंगल से आएगा, ये नॉर्मल से, ये वाला जो लाइन है इसको नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, मान लो 50 डिग्री से आया तो 50 से जाएगा नॉर्मल के साथ, ठीक नहीं, ठीक। और ये भी एंगल मिरर से बाबू, ये भी एंगल आपस में बराबर होता है ना। तो आप इसको दो तरह से निकाल सकते हो, देखो कैसे मेरे लाल, बता देते हैं। जब भी जिंदगी में बाबू, है ना, नॉर्मल रहे, अब ये बाबू क्लास 8 वाले को बता रहे थे, नॉर्मल रहे या राइट रहे, राइट एंगल कह सकते हो, या परपेंडिकुलर रहे, ये तीनों वर्ड का मतलब बाबू मेरे, ये तीनों वर्ड का मतलब 90 डिग्री होता है ना। नॉर्मल वर्ड 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तीनों का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, समझना। ठीक, तो समझो मेरे भोला, दो तरीके से बना सकते हो, कैसे बोली अलीसा, ऐसे बाबू मेरे, शांति से समझिएगा सुनिएगा। एक तो बाबू होता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, एक दूसरा क्या होता है, संकल्प शैतान। समझो बाबू, ये मिरर है, ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर मतलब बाबू इस मिरर से ये 90 डिग्री, एकदम खड़ा लाइन, जैसे हम लोग जमीन पे खड़े हैं, तो जमीन पे खड़े हो तो जमीन से कितना एंगल बना रहे हैं आर्यभ शर्मा, 90 पे, जमीन से कैसे मेरे लाल, 90 पे, जमीन पे खड़े बाबू मेरे, तो ये जमीन हो गया बाबू रुद्र शैतान मेरे भोला, इस पे दम ऐसे सीधा खड़ा, तो ये 90 बनाएगा, है ना, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक बाबू, बाबू संकल्प, है ना। अब बाबू मान लो इधर से रे आया, समझना है, इधर से रे आया सर, जितना से आया उतना से गया सर, तो यदि ये एंगल मान लेते हैं 40 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, समझिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट,
तो जितना से आएगा ये भी कितना होगा, 40 ही होगा, है ना। ठीक मैं से कर। और एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू 180 बनता है, बात को समझते चलना। कोई स्ट्रेट लाइन है मेरे लाल, है ना, ये कंप्लीट एंगल एगो सीधा लाइन पे 180 डिग्री बनता, 180 बनेगा कंप्लीट लाइन पे बाबू। ए सिमरन औरंगाबाद वीडियो ऑन करो जी। ठीक। तो अगर इस पे बाबू एक नॉर्मल अगर ड्रा कर देते तो इधर 90 अगर है तो दोनों साइड 90 90 होगा। एक साइड अगर 90 बनेगा मेरे लाल तो इस साइड भी 90 बनेगा, तब ना टोटल 180 होगा। श्रेया सुतार कि नहीं वैष्णवी। तो इधर अगर शांति से समझिएगा, ये 90 इधर अगर बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा, 90 बनेगा पूरा मिरर से। हाँ सर। नेक्स्ट समझना। तो सर 40 से आया सर, तो 40 से गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, है ना। देखो कितना होगा। क्योंकि बाबू यहां से यहां एंगल, ये एंगल चाहिए यहां से यहां कंप्लीट एंगल कितना, 90 डिग्री। यहाँ इस वर्टिकल लाइन से नॉर्मल से बाबू मिरर तक के 90 डिग्री, जिसमें बाबू 90 में 40 ये है, तो जो बचेगा एंगल वही ये होगा। ये दोनों को जोड़ करके ये टोटल एंगल होगा ना जी। बात समझिए। मिरर से बाबू ये टोटल एंगल इस लाइन से कितना, 90। 90 में बाबू ये पूरा 90, जिसमें करा 40 आया तो 40 ए गया, तो 90 में 40 घट गया, तो 90 माइनस 40 कितना, 50। तो ये एंगल कितना होगा, 50 हो जाएगा। अब ये 50 हो गया बहुत, आपको बताए थे कि ये एंगल इसके बराबर और ये इसके बराबर मेरे लाल, तो ये 50 ये भी 50 हो जाएगा। ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक मेरे भोला। नेक्स्ट बाबू मेरे, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर। इसको देखो कैसे, ये तो बता दिए भोला मेरा कि यदि एगो एंगल 40 दे दिया जाए तो ये सब एंगल पूछेगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे वो और करवा देते हैं, है ना। हाँ सर। समझना है। इसमें कैसे करेंगे सर। तो देखो ये 50 है मेरे भोला, तो अभी आपको ताजे ताजे बताओ ये 50 है मेरे बाबू। हाँ सर। तो इधर वाला 50, तो इधर वाला एक्स की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जितना एंगल मिरर से बनाएगा उतना ही एंगल इधर बनाएगा, कि नहीं। 50 हो गया। अब आगे बाबू आपको सोचना है, ये वाला कंप्लीट एंगल निकालना है मेरे लाल, ये कंप्लीट कह रहा है, कैसे निकालोगे, है ना। तो बाबू आपको बताए थे मेरे भोला, यहां से यहां टोटल एंगल का सम कितना, देश 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 का सम 180। ये टोटल एंगल यहां से यहां तक के टोटल कितने बनेंगे, 180। जिसमें बाबू 50 ये है 50 ये है, 100 100 हो गया, 50 प्लस 50 100, है ना। तो 180 बाबू टोटल, जिसमें 100 ये दोनों हो गया, तो ये जो बच गया वही एंगल होगा 180 में, है ना। एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू अथर्व तिवारी लेट से कहा था शैतान, कितना एंगल बनेगा, जैसे 180 बनता। आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो जी। ऋषि नयन बाबू कहाँ जिंदगी जी रहा है भोला मेरा। एक स्ट्रेट लाइन पे अलीसा 180 एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक। अगर इसको दो पार्ट में बांट देते हो, है ना, अगर ये कह देते बाबू कि 120 डिग्री है, तो ये वाला कितना बन जाएगा, तो 180 माइनस 120 ये 60 बच जाएगा, है ना। आए सर। ये टोटल है बाबू मेरे, इसको ये टोटल 180, इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, टोटल 180। अब ये तीन हिस्सा हो गया, एक दो तीन, बच गया बिन। तो अगर ये 50 कह दे, और ये वाला एंगल हुआ, और ये भी एंगल अगर 50 कह दे, तो ये टोटल यहां से यहां 180, जिसमें 50 इधर 50 इधर, तो 50 प्लस 50 100 हो जाएगा।
और टोटल यहाँ से यहाँ 180 होना है, टोटल 180 होना है, जिसमें बाबू 50 50 100 तो हो गया। तो 180 माइनस 100 करोगे बाबू मेरे तो 80 आएगा। तो ये वाला एंगल हुआ कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। बात पचता है कि नहीं पचता लिसा, पच जाता है बोली, है ना। हाँ सर, हम लोग बाबू है ना इशारे से बात काम करते हैं कि नहीं। ऐसे में ना सर, ऐसे में हाँ सर, ठीक है। समझ में आ गया। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बाबू 180 बनता है सर, है ना। तो 180 बनेगा मेरे भोला, तो इसको बाबू आपको भोला ये टोटल यहां से यहां 180, जिसमें 50 इधर 50 इधर, तो 50 50 100 तो हो गया सर। आपके पास 180 रुपया है बाबू, जिसमें 100 रुपया आपके छोटा भाई चुरा लिया, तो ये जो बच गया वही आपके पास अमाउंट बचेगा कि नहीं राधिका। तो 180 माइनस 100 बराबर 80 बाबू मेरे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू मेरे, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, हाँ सर। ठीक, जो बनाए बाबू अच्छी बात है। नॉर्मल बाबू नहीं है बोला मेरा ना, तो ना बहुत सारे तरीके बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि है। यहाँ से नॉर्मल डाल देंगे बाबू मेरे, है ना। तो जब नॉर्मल डाल दोगे तो ये टोटल 90 में 50 इधर, तो बचेगा जो 40 इधर। नॉर्मल भी डाल के कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे इच्छा वैसे कीजिए, है ना। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे मेरे लाल, दिस एंगल बराबर दिस एंगल, तो एक्स बराबर 50 बाबू, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू टोटल एंगल कितना बनेगा, यहां से यहां तक टोटल 180 बनेगा। अब लिखाएंगे क्या, समझिए, ये टोटल 180 बनेगा बाबू। तो जो बाई की वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, टोटल एंगल 180 में बाबू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। वन, हाँ जी, हाँ मैम। बोले अभिनंदनी, ऐसे कैसे बाबू। अभी रुको, इसको कूटते हैं, पहले पढ़ाते हैं उसके बाद इसको ढूंढते हैं। तो ये बाबू टोटल 180 बोली, 180 में 50 50 100 हो गया सर। तो 180 माइनस कितना बाबू, 50 प्लस 50। अभी चूंकि हम लोग इक्वेशन नहीं ना पढ़े बाबू, 50 प्लस 22 प्लस 50 बराबर बाबू 100, वैसे भी इक्वेशन वगैरह नहीं पढ़े पढ़े तो उस तरह से बताएंगे। तो 180 50 प्लस 50 कितना 100, तो बाई बराबर कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। तो एक्स बराबर 50 हो गया, बाई बराबर 80 डिग्री हो गया बाबू मेरे। ऐसे करके तो निकालना रहता है। तो इसको लिख लो, ये बाबू कहीं जिंदगी के साथ भी जी, इसको लिख लीजिए, इसको फिर बताते मेरे भोला, है ना। इसको लिखे बाबू मेरे, इसको लिख लीजिए, 1 नंबर बताते हैं। जल्दी लिखो जी। दीप्तांशु वीडियो ऑन करो बाबू मेरे। हे अभिनंदनी अधिकारी, अभी इसको बाबू लगेगा बोला, कंप्लेन नहीं बाबू, मेरे यहाँ सारे बच्चे अच्छे हैं बाबू, खराब बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। शैतान है, खाली खेले कूदे में लगल रही थी, शर्म नहीं लगता बोली, बड़ी होते जा रही बाबू, अब पढ़े में बाबू एकदम पूरे अच्छी हो बोली, थोड़ा सा शर्म नहीं लगता है जी। नहीं सर, शर्म काला लगेगा, शर्म बेच के खा दिए। लिखो ऋषि नयन, लिखे जल्दी बैंक से घर बाबू। लिखो संकल्प बाबू, होमवर्क बना के भेजना ना था जी संकल्प। नैतिक शिवम ये सब शैतान है कहाँ जी। जल्दी लिखिए। बहुत विनायक मंगला स्थान आके तो बाबू कल ढूंढते हैं, देखते हैं बाबू मेरे। नमस्ते सर, नमस्ते सर, बाबू सर।
क्लास नहीं अटेंड किया है। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत। ठीक है सर। नेक्स्ट मेरे बोला। आगे बाबू मेरे, देखो जी भोला क्या नहीं बाबू। देखो बाबू आगे पढ़ाते बाबू गुंजन। नेक्स्ट मेरे लाल। ये सब सीखेंगे भी नहीं, धीरे धीरे बोला। तो जिंदगी में याद है, एक नॉर्मल राइट एंगल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बाबू। इसको मैं कैसे सोचेंगे सर, इसी तरह से सोचेंगे बाबू मेरे। कलाजी प्रिंस कर रहे हैं, 9 बजे आइएगा। शैतान है। देखो मेरे भोला, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने कह रहा है। बड़ी बाबू प्रॉब्लम है। उसी तरह सोच सकते हैं मेरे लाल, बहुत सारे तरीके हैं। यहां से यहां टोटल कितना, 180। यहां से यहां टोटल कितना, 180 बाबू मेरे। ठीक। 180 में बाबू 70 तो ये ले लिया। 180 में बाबू 70 तो यही यूज हो गया। जो बचेगा ये होगा, जो बचेगा ये होगा, है ना। तो ये जो एंगल होगा एक्स चाहे बाई दोनों सेम होगा सर। बात समझिए। जितना ये आएगा उतना ये आएगा। अब ये बताए बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना इधर आएगा उतना ही ये होगा। तो 180 पूरा का पूरा 180, पूरा का पूरा 180। 180 में मेरे लाल कितना घटाइएगा, 70। ये वाला एंगल घटा दीजिए तो 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री में कौन कौन एंगल आएगा, इधर वाला भी आएगा, इधर आएगा। 110 में बाबू ये इतना, टोटल 180 में 70 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 110 हो गया। अब ये जो एंगल है मेरे लाल 110 में, इधर वाला भी होगा इधर वाला भी होगा, तो दोनों बराबर बराबर है सर। 180 में ये जितना उतना ये होगा बाबू मेरे। तो इसको दो पार्ट में बराबर कर दो, दो इक्वल पार्ट में, है ना। तो दो इक्वल पार्ट में कैसे करेंगे दुर्गा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे बाबू, इसलिए बाबू एक्स बराबर जो बाई होगा मेरे लाल, ई बराबर ना होगा जी। मान लो आपके पास 110 रुपया बाबू, बाबू है ना, छोटे भाई बड़े भाई को बराबर बराबर देना है, तो कैसे डिवाइड कीजिए, इसका आधा बाबू। आधा कैसे कीजिएगा, 110/2 बाबू, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 55 रुपया आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स बराबर कितना, 55 डिग्री। बाई बराबर कितना, 55 डिग्री। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट था। पूरा एंगल है सर 180, जिसमें ये वाला घटा दिए सर तो वो 110 हो गया। 110 को आधा आधा कर दिया लिसा, काम खत्म हो गया बाबू सर कमलेश, है ना। और भी तरीके हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करके भी कर सकते हैं सर। लिखो मेरे भोला, वो भी एगो बता देते हैं, एगो और क्वेश्चन लिखो। अंश कुशवाहा, भाविका, लिखिए एगो और करवा देते बाबू 90 डिग्री यूज करके बाबू मेरे। आदित्य प्रकाश, जिंदगी में सैतानीस का कहियो नहीं वीडियो ऑन होता, एकदम बीपी हाई करवा देता। हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा भोला मेरा बताते बाबू मेरे। जल्दी लिखो जी।
देखो निश्चल बाबू, दीप्तांशु वैभव वैष्णवी जिंदगी जी रही। तो ये बाबू क्या था बाबू, बेसिक रिफ्लेक्शन पे बेस छोटका छोटका क्वेश्चन था। आगे हम लोग बाबू टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे। मिरर बाबू दो तरह के होते हैं, दिखाते सारा मिरर। उसके पहले वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, एलक्रिटी है। एलक्रिटी इसको पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, इगरनेस। इगरनेस क्या होता है बाबू, है ना, उत्साह वगैरह बाबू। किसी चीज को काम करने के लिए बाबू उत्सुक होना। जैसे मेरे बच्चे बाबू पढ़ने के लिए एकदम बाबू है ना, ईगर रहता है ना, एकदम बाबू उत्तेजित रहता, तो उत्साहपूर्ण रहता है बोला मेरा। इनविगरेट है बाबू। इनविगरेट ओ साइलेंट होता है, इनविगरेट भी है ना। इनविगरेट मीन्स क्या होता है बाबू मेरे, टू गिव लाइफ। किसी चीज में बाबू जान डाल देना, है ना। मान लो बाबू इसका सेंस बाबू क्या होता है, पॉजिटिव मायने में भोला मेरा, कि नहीं। मान लो बाबू किसी चीज को आप सपोर्ट कर दिए, है ना। मान लो कोई प्लांट वगैरह बाबू एकदम है ना डेड होने वाला था, उसमें पानी वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह डाल के बाबू उसमें क्या कर दिए, उसको सर्वाइव कर दिए, जीवित कर दिए, तो वही सेंस होता है बाबू, है ना। किसी चीज को बाबू अच्छे से बाबू उसको सपोर्ट कर देना, तो कहे का मतलब उसमें बाबू मर रहा था, सपोर्ट आप कर दिए बाबू, वो आगे बढ़ गया, है ना, उसमें लाइफ आ गया मेरे लाल। उसी को कहते हैं इनविगरेट कहेंगे बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ बाबू मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे। नेक्स्ट भोली अलीसा, अबरी लीव किया बाबू होमवर्क के पहले, तक कूट देंगे सबको, शैतान के होमवर्क के पहले लीव कर जाएगी तो रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना जी अलीसा, ग्रुप में बाबू ज्वाइन कर देते हैं। आपका बाबू बैच ऐप है अलीसा भोली, तो बैच ऐप के नाम से रिकॉर्डिंग जाएगा ग्रुप में, लगता है ज्वाइन किए हैं भोले, आपको देखना पड़ेगा एक बार। नेक्स्ट भोला, कमलेश का तो ज्वाइन है ही है, लगता है बाबू संकल्प नहीं है। संकल्प बाबू महाराष्ट्र वाला। आगे हेडिंग क्या देंगे बाबू, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे। ये क्या होता है सर, मिरर बाबू हम लोग जब फेस देखते हैं ना उसी को मिरर कहते हैं, तो हम तो एक को मिरर जानते हैं सर, है ना। ठीक, लेकिन बहुत सारे मिरर में बाबू आपका इमेज उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बोला मेरा, उल्टा बनता है ना। ऐसे वो खड़े हो बाबू, लेकिन मिरर में देखेगा तो आपका है ना सर नीचे या पैर ऊपर बनेगा। ऐसा भी मिरर होता है भोला मेरा। ठीक, तो मिरर कई टाइप के, दो टाइप के सारे हम लोग बाबू करेंगे। बोला हम लोग के पास मिरर है बाबू, है ना, फोल्डेबल मिरर भी बाबू दिखेबे किए थे आप लोग को। हम लोग के पास बाबू फोल्ड करने वाला मिरर भी, आप लोग के पास जो मिरर होगा फोल्ड नहीं होता है, ये हमारे पास मिरर है बाबू, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे कीजिए, है ना। ये तो बाबू पूरा मिरर है, ये तो लेयर है ना, हटा के आपको दिखाया जाएगा बाबू मेरे। तब फोल्ड भी उसको कर सकते हैं, सब आप ही लोग कह रहे रखा। अपना मिरर को बाबू फोल्ड कीजिए ना, अपना मिरर को फोल्ड कीजिए ना, फिर मम्मी आपको फोल्ड कर देगी, है ना। ऐसे काश के बाबू है ना, बढ़िया से इसको फोल्ड कीजिएगा तो फिर देखिएगा कमाल बाबू। तो मिरर बाबू दो टाइप के, एक होता बाबू प्लेन मिरर होता है, जिसमें आप लोग अपना मासूम मासूम चेहरा देखते बाबू, है ना। एक होता है गोला वाला मिरर मेरे भोला, स्फेरिकल मिरर, है ना, पूरा गोल बाबू, स्फेयर टाइप का बाबू मेरे मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर को बाबू कट करेंगे बाबू दो पार्ट में। ऐसे रिया सुतर उधर क्या कर रही हो जी, एक कनकेव मिरर बाबू मेरे, और एक होता है कन्वेक्स। कैसे बनेगा सर, सब हम लोग सीखेंगे। कैसे क्या होता नहीं होता सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा जाए। प्लेन मिरर से तो हम लोग बाबू भली भांति बाबू परिचित हैं, कि नहीं भोली मेरे। ये दीप्तांशु सिमरन शैतान काहल बीपी हाई करवा रही जी। दुर्गा, सारा लिख के रखी हो बोली।
बहुत दिन हो गया उसको पीटे हुए। लिखो मेरे बोला विनय विद्या, ए विनय शैतान बैठा हुआ है। लिखिए शैतान, समझाते हैं बाबू। अब मोटी मोटी कॉपी में बनाना बोले अलीसा। ये तो पता चला बाबू, लाइटें बनाने में 4 कॉपी लग गया। प्लेन मिरर बाबू मेरे। प्लेन मिरर और दोज मिरर। इसका भी शॉर्ट वीडियो आपका अवेलेबल है बाबू मेरे। प्लेन मिरर और दोज मिरर बाबू। डेट हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे आप लोग देखे हुए बोला, जो आप लोग के घर में मिरर है बाबू, प्लेन मिरर होता है। जो घर में आप लोग का बोला मेरा प्लेन मिरर है। समझना है जी। है ना। तो यही जो आपको मिरर है बाबू, इधर वाला सरफेस कैसा होगा, पेंट किया हुआ रहेगा बाबू मेरे। इधर में आप लोग का क्या दिखाई देगा मिरर के अंदर बाबू, मान लो भोली है बाबू मेरे। कौन भोली हो जी। जो शैतान है वही हो गई बाबू। है ना। तो इस भोली का बाबू क्या बनेगा बाबू मेरे, फोटो अंदर बनेगा बाबू मेरे, कि नहीं। तो ये आपका प्लेन मिरर है। लिखिए बताते बाबू मेरे। एक साइड क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। क्या किया हुआ बाबू, पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ रहता है। कैसे सर। देखो मिरर दिखाते हैं। हम लोग सब मिरर आप लोग के लिए रख ले, लेंस मिरर। लिखो मेरे भला। लिखो समझाते सिखाते हैं। ऐश्वर्या पटना क्या चीज का कार्टून लगे ले जी। तो स्फेरिकल मिरर कैसा होता, ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता। हम लोग को बोला पता ही नहीं चलता बाबू, टाइम कब खत्म होता नहीं होता। जल्दी लिखिए। लिखो रोहित श्रेष्ठ ऋषि नयन।
साइंस से रे क्या कर रहा है जी? जल्दी लिखे ऋषि नयन। जल्दी लिखे बाबू, समझाना भी है सिखाना भी है बाबू। क्लास के बाद बाबू ले वीडियो, शॉर्ट वीडियो भेज दिए हैं, देख लीजिएगा। अभी नहीं देखना है, क्लास के बाद देख लीजिएगा। कुछ कुछ मिरर ऐसे होते हैं बोला मेरा, जिसमें फोटो उल्टा बनेगा। चलिए मेरे भोला, देखो बाबू क्या नहीं है। अब हम लोग सीखते हैं सर। तो मिरर मेरे बाबू दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता बाबू प्लेन मिरर, जैसे बोला आप लोग के घर। अब लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पहले समझो बाबू, बाद में लिखिएगा। आप लोग के जो घर में मिरर है बाबू, कैसा मिरर है जी? प्लेन मिरर है। कैसा बाबू? प्लेन मिरर है। हाँ जी। अच्छा पहले लिखिए, बैठ के गप करते रहती है दोनों शैतान। हाँ। चलिए, नेक्स्ट मेरे भोला, पहले समझते बाबू। देखो बोला, ये जो मिरर है बाबू कैसा है? प्लेन मिरर है ना। देखो कैसा बोला मेरा, प्लेन मिरर है। दिख रहा है जी, एकदम चकाचक है बाबू मेरे, है ना। ऐसे सर, कि नहीं? तो ये जो मिरर है बाबू मेरे, आपको कैसा दिख रहा है बाबू? प्लेन मिरर दिख रहा है। ये आपका मिरर कैसा? प्लेन है बाबू मेरे, है ना। ठीक। अब इस मिरर में बाबू कर्व कर दीजिए। आप लोग के घर का मिरर बाबू कर्व नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग कर्व कर सकते हैं। आगे भी कर्व कर सकते हैं, पीछे भी कर्व कर सकते हैं। तो अभी बाबू प्लेन है, आगे कर्व कर दोगे कनकेव हो गया, पीछे कर्व कर दोगे बाबू कन्वेक्स हो गया। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल मिरर। कौन सा मिरर मेरे लाल? फ्लेक्सिबल मिरर, है ना। मार के बाबू फ्लेक्स करते रहिए, चेंज करते रहिए। देखिए बाबू, सारा सारा आगे कर्व कीजिए, सब चीज उल्टा, पीछे कर्व कीजिए, है ना भोला। तो ये आपका फ्लेक्सिबल मिरर है बाबू मेरे। आप लोग के घर का मिरर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है ना। स्पेशल आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए हम बुलाए लाए बाबू मेरे, कि नहीं? ठीक है ना। तो मिरर वाला एगो वीडियो डाल दिए बाबू, आप लोग देख लीजिएगा क्लास के बाद में। तो मिरर दो टाइप के होता है बाबू मेरे। एक होता प्लेन मिरर, एक होता स्फेरिकल मिरर, है ना। समझाते बाबू मेरे। ठीक। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होगा, एक को कन्वेव होगा, एक को कन्वेक्स होगा। मतलब एक पूरा गोल गाल क्या होगा मेरे भोला? मिरर होगा। गोल गाल क्या होगा? मिरर होगा बाबू, है ना। जैसे कैसे? ऐसे। अब इसी गोल गाल मिरर को बाबू, अधिकारी शैतान का है अप डाउन कर रही जी। इसी गोल गाल मिरर को बाबू, चालू तो हो जा जी, है ना। एक बाबू पूरा गोल गार एक मिरर होगा बाबू, पूरा स्फेयर बाबू मेरे। चालू हो जाओ, है ना। देखो मेरे भोला, दिखाते हैं आपको अच्छे से। लाइट कहाँ गया? लाइट 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 लाइट, इतना सारा फोल्डर है भोला मेरा, कितना करेंगे। आ जाओ। देखो भोला मेरा, कहाँ गया ये वाला बाबू? अब उधर क्या करें, इधर से ही उधर दिखा देते हैं। देखो यहाँ जो आपको दिख रहा है बाबू मेरे, ये कैसा मिरर है? एगो तो घर में जो यूज करते हो बाबू, वो आपका स्फेरिकल होता है। क्या होता है बाबू? स्फेरिकल होता है। लेकिन ये जो मिरर आपको दिख रहा है मेरे भोला, ये कैसा मिरर दिख रहा है? ये आपका घर में यूज करते हैं प्लेन मिरर।
ये पूरा बॉल का गोला देखते हो ना बाबू, बॉल कैसे रहता है स्फेयर टाइप का, वही टाइप का। तो ये आपका स्फेरिकल मिरर हो, देखो बच्चा बाबू खेल रहा है, उसका फोटो दिखाई दे रहा है कि नहीं अलीसा बाबू? विनय शैतान सो रहा विनय। तो ये कैसा मिरर हो गया बाबू? आपका स्फेरिकल वाला हो गया। कैसा हो गया? ना दिख रहा है, नजदीक ले जाके देख लो। गोल गाल कैसा है बाबू मेरे? पूरे गोल गाल, है ना? तो ये आपका स्फेरिकल मिरर है। ठीक। अब इस मिरर को काटेंगे अधिकारी, क्या करेंगे? काटेंगे। इस मिरर को बाबू काटेंगे, बीच से ऐसे काट दो या साइड से थोड़ा सा पार्ट कट करके निकाल दो। तो दो तरह के काटोगे तो दो तरह इसका पार्ट बनेगा बाबू मेरे। इसको बाबू एक गोला को, बॉल को काटोगे भोला, तो कैसा बनेगा बाबू? दो तरह के कर्व होगा, समझना है। जैसे मान लो भोला, एक बार मेरा बच्चा समझ लिया, ऐसे ही तेज हो गया, स्फेरिकल समझ में आ गया, है ना? अब इधर समझिए। तो प्लेन मिरर कौन सा सर जो हम लोग यूज करते हैं? कौन सा बाबू अलीसा जो यूज करते हैं भोली मेरी, है ना? नेक्स्ट बाबू, मान लो बाबू यही आपका प्योर क्या स्फेयर, मान लो फॉर एग्जाम्पल यही आपका स्फेरिकल हो गया बाबू। और इसी तरह से बॉल का स्फेरिकल होता है। उधर क्या देख रहा है विनय, विनायक विनायक बाबू मेरे, सब आके कल बाबू घूम देंगे पकड़ के, जितना बीपी हाई करवायो ना। ये क्या हो गया बाबू? स्फेरिकल हो गया। ठीक। अब इसको काटेंगे तो इस तरह से निकलेगा, इसको काटेंगे तो इस तरह से पार्ट डिवाइड होगा। ठीक सर, है ना? अब यदि बाबू इधर आपका फेस दिखाई दे रहा है, कैसा धसा हुआ पार्ट में फेस दिखाई दे रहा है दुर्गा, अगर इस धसे हुए पार्ट में आपका फेस दिखाई दे रहा है तो इसको कनकेव कहेंगे। और इस साइड से यदि आप के देख रहे हो तो उसको कॉन्वेक्स कहेंगे, है ना? बात समझिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स, है ना? कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ नहीं होता बाबू, एक पूरे गोले में से बाबू छोटा सा पीस काट कर लो, है ना? अगर अंदर में देख रहे हो, कॉनकेव, केव मीन्स गुफा, इस साइड से देख रहे हो, इसमें आपका फेस दिखाई दे रहा है तो कनकेव बन जाएगा। और इस साइड से अगर आपका फेस दिखाई दे रहा है तो कॉन्वेक्स बन जाएगा, है ना? मतलब क्या मेरे लाल, जैसे समझो, है ना? ये प्लेन है, अगर ऐसे कर दिया तो धस गया बाबू फेस, क्या हो गया? बगला बनल है ना विनायक बाबू, ऐसे अगर कर दिए बोला मेरा तो क्या हो गया? धस गया बाबू मेरे। तो ये कॉनकेव हो गया। कौन सा हो गया? कॉनकेव हो गया। अंदर धस गया, गुफा के जैसा हो गया। इसी को ऐसे कर दिया तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉन्वेक्स बन गया। सीधा कर दिया प्लेन बन गया, सीधा कर दिया प्लेन बन गया, है ना? तो यही मिरर बाबू दो टाइप के होते हैं भोले मेरे, कि नहीं भाविका भोले? एक प्लेन होता है जिसमें आप लोग सुबह सुबह एकदम पाउडर क्रीम बाबू एकदम, है ना, क्या बाबू, फेयर लवली वगैरह लगा लगा के बाबू, है ना, वो आपका प्लेन मिरर होता है। एक आपका कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। जो मिरर इस तरह से धंसा हुआ रहेगा उसको कॉनकेव कर दोगे, जो इस तरह से बाहर उभरा हुआ रहेगा उसको कॉन्वेक्स कर देंगे। देखो तो क्या मजेदार मिरर है। तो आप लोग के लिए ही मंगाए हैं बाबू मेरे फ्लेक्सिबल मिरर। कौन सा मिरर? मोड़िए तोड़िए, है ना, मोड़िए किसी तरह कीजिए, टूटवे ना करेगा, ज्यादा करोगे तो टूट जाएगा, है ना? कि नहीं भोला मेरा? हाँ सर। आगे समझना, अब जो प्लेन कोई भी मिरर है बाबू उसका एक साइड पॉलिश किया हुआ रहेगा। आप लोग के साइंस लैब में होगा मेरे भोला। ये जो मिरर देखो, ये कैसा बाबू? सामने से बाबू धंसा हुआ टाइप लग रहा है ना? ये मार्केट में मिलता है। ये कैसा बाबू? सामने से धंसा हुआ, इधर क्या उभरा हुआ, तो एक साइड क्या किया हो? पेंट किया बाबू। तो मिरर का एक साइड जब पेंट कर रहा था उसको कैसे इंडिकेट कीजिएगा? मिरर जो एक साइड पेंट कर रहा था बाबू उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? इस तरह से डॉटेड लाइन से, है ना? तो हमारे पास दोनों है मेरे भोला, आप लोग के लिए सब ले ला के रखे, है ना? एक मिरर बाबू 100 रुपया, दो मिरर 200। फ्लेक्सिबल मिरर बाबू पता नहीं कितना में वो देता है ना? ये देखो भोला मेरा, इसमें भी मिरर है, काली जंतर मंतर काली कलंतर, देखो भोला मेरा, ये लगता है बाबू खराब हो गया, बहुत दिन से धैल धैल बाबू खराब हो गया। देखो यहाँ स्क्रैच हो गया बाबू मेरे, यहाँ छोटा सा स्क्रैच दिख रहा है, दिख रहा है ना बहुत छोटा सा स्क्रैच, पेंट छूट गया। अब पेंट छूट गया बाबू तो वही यहाँ पे बाबू देखो, यहाँ पे काला धब्बा दिख रहा है बाबू मेरे, कि नहीं? यहाँ पे काला धब्बा दिख रहा है बाबू मेरे, यही पेंट छूट गया बाबू। तो पेंट अगर छूट जाएगा भोला तो आपको फिर इसमें फिर
दिखाई नहीं देगा, खराब हो जाएगा। तो एक साइड का के लिए निश्चल पेंट किया हुआ है, क्या किया हुआ, पेंट किया हुआ है। तो दोनों मिरर देखिएगा बाबू, तो दोनों अंतर दिखाई देगा। एक देखो बाबू धसा हुआ, एक उभरा हुआ। एक में बाबू आपका भोला फोटो बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरे में बाबू थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा कि नहीं। तो एक धसा हुआ, फोकस करो जी, हाँ, एक धसा हुआ, फोकस करो कैमरा, कैमरा में कैमरा फोकस नहीं हो रहा। एक क्या बाबू उभरा हुआ, दोनों का बाबू अलग है, ये उठा हुआ है, ये धसा हुआ, ये वाला बाबू धसा हुआ है ना। तो ये जो धसा हुआ है कनकेव हो गया। ऐसे करोगे ना बहुत, आपको थोड़ा उठा उठा सब रहता है। ये उठा हुआ, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। तो मिरर इतने ही होते हैं मेरे लाल, एक प्लेन हो गया, एक कॉनकेव हो गया, एक कॉन्वेक्स हो गया कि नहीं भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। अब एक आधो को क्वेश्चन देते बाबू मेरे, इसको करना है। नेक्स्ट बाबू, अबरी बिना किए हुए भेजी भोली तो उठा बैठी करवा देंगे। कल आप लोग की 11 से 12 इंग्लिश की क्लास लगेगी। 11 से 12 बाबू टाइम टेंस के एलिसा इंग्लिश की क्लास लगेगी बाबू मेरे। नेक्स्ट भोला मेरा, इसको खुद से कीजिएगा। इधर से आया, है ना, और ये नॉर्मल है बाबू मेरे। नॉर्मल से मान लो बाबू कि 55 डिग्री बना दिया, है ना, हाँ सर। तो यहां से बाबू जाएगा भोला मेरा, ये कितना जाएगा, एक्स की वैल्यू निकला, ये वाई की वैल्यू निकाल लेना है कि नहीं। एक्स निकालिए भाई, इधर वाला भी निकाल लीजिए मेरे लाल, ये जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, नंबरिंग अपना खुद दीजिए। तो मिरर हमेशा सीधे रहेगा ना मेरे लाल, तिरछा भी रह सकता है बाबू मेरे, जरूरी थोड़ी कि मिरर सीधे रहेगा। इधर से आया, इधर को गया, अगर ये एंगल सिर्फ दे दे बाबू मेरे, मान लो बाबू 60 डिग्री का दे, तो ये भी निकालिए एक्स और वाई भी निकालिए। नहीं बना के भेजिएगा तो कूट देंगे पकड़ के। 2 क्वेश्चन है बाबू मेरे, बन गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। नहीं बना अधिकारी तो फिर पिटाओगे बाबू मेरे। जी लो जिंदगी विनायक बाबू। छटपटाइते रहता, सब छटपटा के आके कूटते हैं कल है। बाय सर। बाय सर।